May I come in, Shambhavi? sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठ। शम्भवी, Yes. पहले संक्षिप्त में अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम शांभवी सिंह है। मैं बक्सर जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमरांव से हुई है। ओके। अच्छा, एज ए ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के रूप में आप अभी यहाँ पे उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। Yes. ये बताइए कि ये हॉर्टिकल्चर जो है इसे आप क्या समझते हैं, कैसे डिफाइन कीजिएगा इसको, अगर एक आम नागरिक को बताना होगा जो इंग्लिश टर्म से वो अवगत नहीं है, तो आप कैसे उसको डिफाइन कीजिएगा ताकि वो हॉर्टिकल्चर को बेहतर तरीके से समझ सके। सर, हॉर्टिकल्चर एक आम लोग को समझाने के लिए मैं बताऊंगी कि ये एक बागवानी का तरीका है, हॉर्टिकल्चर जिसे बोलते हैं, जिसमें सब्जी, फल, फूल का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, माने बेसिकली जो जितने फल फ्रूट्स या जो सब्जी जो होते हैं हॉर्टिकल्चर को कह देंगे, ये हॉर्टिकल्चर है। Yes. तो ये बताइए, ठीक है, आप कहाँ से हैं? सर, बक्सर। बक्सर से, यानी बेसिकली साउथ बिहार से। साउथ बिहार से। तो साउथ बिहार में बताइए कि आपके जो जिला जो है हॉर्टिकल्चर को लेकर के वहाँ पे क्या पोटेंशियल है उसकी? सर, जैसे वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार जैसे वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर, कैबेज की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और जैसे कि मेंथा की भी प्रोडक्शन बहुत हो रही है। ये सब के बारे में मैंने कैबेज की जैसे तो कुछ सीजनल हो गए। यस। ऐसा कुछ क्या कुछ पॉसिबिलिटी है जो 20 यानी 12 मंथ्स यानी सालों भर अगर देखा जाए तो उसका प्रोडक्शन की संभावना हो सकती है, कुछ बताइए। सर, जैसे कि मुझे अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा ये किए भी जा रहे हैं सभी राज्यों में या सभी जिलों में कि टोमेटो, पोटैटो और ऑनियन के ये प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए वो प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपने अपने अध्ययन के समय में बहुत से पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे 2-3 हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को बताइए जो हमेशा सालों भर उसके माने उत्पादन जो है किसानों के द्वारा किए जाते हैं। क्या किताबों में कुछ पढ़ा है आपने? सर, ऐसा सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर को देखी जा रही है आज के डेट में, काफी इसकी संभावनाएं आपको बिहार में सरकार देख रही है और उसका मानना है कि किसानों का एक इनकम का एक स्रोत भी एक बेहतर माने साबित भी हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस जो हैं जिसके कारण न तो हॉर्टिकल्चर उस रूप में उतना सक्सेस हो रहा है, न ही किसानों की इनकम भी बढ़ रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में बिहार में चैलेंजेस क्या क्या है? सर, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो तो ठीक है, पहले आप तो हाँ, चैलेंजेस बताइए कि सर, चैलेंज जैसे कौन कि कौन? चैलेंजेस ये है कि जैसे अभी तक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुए हैं और अभी भी लिमिटेड एक्सेस बाकी है जो वो फार्मर तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस पर गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, ये दो चीज। तो ठीक है, और किसानों की क्या फिर समस्या है इसमें? सर, इसके बारे में अभी नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप बता सकते हैं 2024-25 बजट जो बिहार सरकार की तरफ पेश किए गए हैं, तो उसमें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? सॉरी सर, इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है। 7 निश्चय 2 योजना के बारे में जानती हैं? 7 निश्चय 2? नो सर, सॉरी सर। ओके। संप्रति भारत सरकार का डेटा है कि पिछले 10 वर्षों में बागवानी क्षेत्रों का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है, लगभग 40% हो गया। सवाल यह है कि पिछले 10 वर्षों में ऐसा क्या हुआ है देश में जो बागवानी क्षेत्रों का विस्तार 40% के आसपास हुआ है? सर, जैसे कि लोगों का प्रोत्साहन हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर जो भी ये फील्ड है आगे इसमें आया है, क्योंकि इससे इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हो रही है फार्मर द्वारा, क्योंकि इसमें वो लोग अब धीरे-धीरे जागरूक भी हो रहे हैं कि इसमें कमाया भी जा सकता है, इनसे इनकम जनरेट भी किया जा सकता है, इसलिए इसमें बढ़ोतरी हो रही है सर, इस वजह से ज़्यादातर देखा जा रहा है। तो मतलब इतने लंबे आंसर में एक आंसर आया है कि इनकम। यस। और कुछ कारण हो सकता है? सर, और
कुछ तो इसके बारे में नहीं याद आ रहा है, लेकिन इनकम ही मेन है सर फार्मर के लिए, जो वो अपने जीवन के लिए वो सोचते हैं। ठीक। मुझे ये बताइए कि आखिर हम लोग बागवानी कृषि की तरफ क्यों जा रहे हैं? कि हमारा समाज, हमारा देश बागवानी कृषि की तरफ क्यों जा रहा है? क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है ये कि जैसे कि आपने आफ्टर 12th चूज़ किया कि हमको हॉर्टिकल्चर से पढ़ाई करना है। क्यों पढ़ाई करना है? सर क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट था, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट था प्लांट, ट्रीज़ ये सब के बारे में जानना, ये सब इसमें इंटरेस्ट बढ़ने के कारण इसलिए मैंने ये फ़ील्ड ठीक चुना है, था। बस अच्छी बात इंटरेस्ट है, लेकिन सवाल है कि हम क्यों जानना चाह रहे हैं? प्लांट के बारे में जानना क्यों चाह रहे हैं? सर जब तक हम लोग प्लांट के बारे में नहीं जानेंगे कि उसको क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या सॉइल का ज़रूरत है, तब तक हम लोग उसका प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाएँगे, ना उससे हम लोग कोई इनकम जनरेट कर पाएँगे सर, इसलिए। तो इनकम ठीक है। आप एचएल बेली का नाम सुने हैं? नो सर, और एमएच गोरा का? नो सर, इसके बारे में ठीक है। मुझे ये बताइए कि भारत में कृषि जीवीए, जीवीए समझते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड? सर इसके बारे में नहीं पता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बताइए कि बागवानी क्षेत्रों में सप्लाई चेन में क्या समस्याएं हैं जिसके कारण कि बहुत बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हो रही है? सप्लाई चेन के कारण क्या समस्या है? सर उसमें एक समस्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे कोल्ड स्टोरेज की कमी है, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रही हैं, और ज़्यादातर सर यही प्रॉब्लम देखा जा रहा है सर मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे बताइए कि सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सर जैसे सर और मार्केट को ब्रॉड करना चाहिए सर, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी बढ़ाना चाहिए सर, ये 2 मेन कारण हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया या कोल्ड चेन वगैरह बनाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कैसे बनेगा? क्या सरकार के पास उतना पैसा है? फाइनेंस कौन करेगा? कहाँ से फाइनेंस आएगा? कैसे होगा? सॉरी सर इसके बारे में नहीं बता पाएँगे सर। ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो बागवानी है, ठीक है? ये बागवानी अगर हम छोटे स्तर पर बात करते हैं, तो ये महिलाओं को ज़्यादा क्यों आकर्षित करती है? सर ये क्योंकि यहाँ पर लोग छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, जैसे अपने किचन गार्डन भी हो सकते हैं, जैसे घर के पीछे सवाल वही है कि बैकयार्ड में। छोटे स्तर पर ही, क्योंकि बड़े स्तर पर जब भी होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा डोमिनेंट जो सोसाइटी करेगा, लेकिन जो छोटे स्तर बागवानी होता है, हाँ। उसमें अधिकांश तो महिलाएँ क्यों शामिल होती है? पुरुष शामिल क्यों नहीं होता है? सर इस बारे में तो नहीं बता पाएँगे, क्योंकि बस यही जानते हैं सर कि ये छोटे स्तर पे महिलाएँ कर सकती हैं, बस इसके बारे में ही बता पाएँगे। ठीक है, मुझे बताइए कि हॉर्टिकल्चर जो पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है देश में। ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार का भी और सिविल सोसाइटी का भी कहीं न कहीं प्रयास है कि अब हम पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है उस पर हम काम करेंगे। अच्छी बातें हैं। क्या भारत फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लिया है? सर अभी तक तो अचीव नहीं कर पाई है, लेकिन कोशिश है, आगे इस चीज़ पे काम कर रही है सरकार, और फूड सिक्योरिटी को भी अचीव करने के लिए कोशिश कर रही है सर। ठीक है। क्या हम बिना फूड सिक्योरिटी के अचीव किए, जो हमारी सरकार एक बहुत बड़ा विज़न लेकर आई है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, क्या संभव है बनना? सर संभव है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, जो और फार्मर को भी सपोर्ट करना भी एक मेन मकसद है जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं स्कीम के द्वारा। ठीक है। ये बताइए कि भारत जो है एक डेमोग्राफिक डिविडेंड नेशन के रूप में भी है। तो क्या हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने में सक्षम हैं? क्या तैयार हैं हम?
सॉरी सर, इसके बारे में आप डेमोक्रेटिक डिविडेंड समझ रहे हैं? सर डिविडेंड का नहीं मतलब समझ पाए। जन इसको हिंदी में कह सकते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश, ये समझते हैं? कोई बात नहीं। ठीक। बागवानी विकास समिति, आप बहुत जगह देखे होंगे बैनर्स वगैरह लगे रहते हैं, गवर्नमेंट ऑडियंस लगाती है, बैनर्स लगाती है, आपने कभी देखा है? सर बागवानी विकास समिति जो जिले लेवल पे होता है। सर ऐसा बस सुने हैं सर, इसके बारे में ऐसा डिटेल में नहीं गए हैं सर इसके बारे में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्या इसका वर्क होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, नहीं जानते हैं? नो सर इसके ओके, व्हाट इज द डिफरेंसेस हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर? क्या अंतर है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में? सर एग्रीकल्चर में हम लोग ज़्यादातर अब हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज़ ला रहे हैं एग्रीकल्चर में, और हॉर्टिकल्चर में सर इसमें एक्सपर्ट्स की और हाई स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है जो हॉर्टिकल्चर को बेहतरीन तरीके से जो प्लांट्स को, क्रॉप को कल्टीवेट करने में मदद करे। तो क्या हॉर्टिकल्चर में जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात किया, तो क्या हॉर्टिकल्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई यूजेज नहीं है? सर है सर, उसमें माइनर तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं जो हाईली एक्सपर्ट्स जो नहीं यूज़ कर। हाईली एक्सपोर्ट की आपने बात किया, जैसे जो चाहे हम कतरनी चावल की अगर बात कर रहे हैं, या फिर अभी भागलपुर के जो जर्दालू आम है, मखाना की बात कर रहे हैं, इस सभी को तो हम बायोटेक्नोलॉजी के तहत ही तो हमने डेवलप किया हुआ Yes. सब चीज़। तो फिर आप कैसे कर सकती हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम माने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जबकि हॉर्टिकल्चर में आप बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें उतना ज़्यादा एथी नहीं है, कैसे? सर जैसे एग्रीकल्चर ब्रॉड टर्म है जो उसमें सब चीज़ यूज़ किए जा रहे हैं, उसका ही एक पार्ट है हॉर्टिकल्चर, तो उसमें भी यूज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ उसमें भी इसलिए स्किल्स की ज़रूरत है जो जैसे ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग, ये सब के लिए भी एक जो स्किल्स होने चाहिए एक एक्सपर्ट में, तो वो ज़रूरी है। तो क्या आप मानते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल जो है, या बिल्कुल कम है या फिर आवश्यकता से ज़्यादा है उसमें? सर बिल्कुल कम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें आगे ही बढ़े जा रहे हैं सर। जैसे कोई हाइब्रिड हो गया या सोमा क्लोन हो गया सर, ये सब यानी आप मानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का माने जो रोल जो है हॉर्टिकल्चर माने बेहतर है? बेहतर है सर। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा, सर ने कहा क्रॉस किया और क्वेश्चंस कैच जो किया, जो टेक्नोलॉजी स्किल्ड, अभी एक सरकार चला रही है बागवानी उच्च तकनीक बागवानी योजना, कितने जिलों में चल रहा है, कुछ बता सकते हैं आप? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एक्सक्यूशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग ऑन? सर कितने जिलों में ये नहीं, कुछ जिलों का नाम ले सकते हैं? जैसे सर रोहतास हो गया और औरंगाबाद, ये यहाँ सब ज़्यादातर देखा गया है। ओके, तो ये सारी जो जिले हैं वहाँ पे ये हाई टेक्नोलॉजी जो है वो स्कीम्स चल रही है, तो हॉर्टिकल्चर रिगार्डिंग, फिर आपने कहा कि अभी हॉर्टिकल्चर में बहुत, तो इस चीज को थोड़ा सा ये हमें बताएं, हायरार्कीज क्या होती है, व्हाट इज द हायरार्की एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, फ्रॉम जस्ट यू विल अपॉइंट एज ए ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, तो वो हम पैनल्स को बताइए कि हायरार्की क्या होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डीएचओ से ऊपर जिले लेवल तक का हायरार्की क्या है? सर जिले लेवल तक का तो नहीं सर, एक अनुमंडल तक, वो सर एसडीएचओ के ही बारे में, बस उसके आगे तो नहीं याद है सर। ओके, ये जो हॉर्टिकल्चर्स है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इन विच मिनिस्ट्रीज जस्ट कमांड एंड अंडर द दिस डिपार्टमेंट्स, किस मंत्रालय के अंदर आता है बागवानी? सर अभी रिकॉल नहीं कर पाए। एक चीज हमें बताएं कि नर्सरी के बारे में कभी सुना है? यस सर। क्या होता है, व्हाट्स द नर्सरी? सर नर्सरी एक नर्सरी एक छोटे प्लॉट पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए उगाए जाने वाले सैपलिंग्स होते हैं सर, जो बाद में उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में सर। ये नर्सरी। यस सर। और आदर्श नर्सरी या छोटी नर्सरी में कुछ डिफरेंसेस? सॉरी सर, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा। अच्छा, तो ये इरिगेशन से समझ, मिनी स्प्रिंकलर
के बारे में बता सकती हैं? किस तरह के इरिगेशन है हॉर्टिकल्चर में? नाम सुना है कभी? सर सिर्फ मिनी स्प्रिंकलर करके नहीं, स्प्रिंकलर सर मिनी सुने, स्प्रिंकलर। मिनी स्प्रिंकलर नहीं सुना। ओके। अच्छा, हमें ये बताएं कि जैसे कि आपने रॉ सिचुएशंस में भी आप पेशेंस रखते हैं, दिस इज योर स्ट्रांग पॉइंट। सो आप पैनल्स को कैसे प्रूव करेंगे? हाउ कैन यू प्रूव जस्ट यू हैव द पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस ड्यूरिंग इन दिस सिचुएशंस? कैसे सिचुएशंस में आप पेशेंस रखते हैं, कुछ हमें बताएं ताकि ये पैनल्स प्रूफ हो कि जस्ट यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोजीशंस। सर जैसे कि अगर कोई वर्स्ट कंडीशन हो या हम कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो वो रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो उस समय लगता है कि अपना पेशेंस हम खो रहे हैं, तो वो फिर एक ऐसा कंडीशन होता है जो हम अपने आप को एक समझाते हैं कि नहीं, अभी डिफ़िकल्ट टाइम है, आगे ठीक हो जाएगा सर। तो ये मेरे अपने आप को मैं मोटिवेट करती हूँ, ये है मेरा तरीका। कुकिंग आपकी हॉबी है? यस क्या बना लेती हैं आप कुकिंग में? सर, जैसे घर के खाने जो नॉर्मल होते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, और भी साउथ बहुत इंडियन। अच्छा क्या बनाती हैं? सर साउथ इंडियन डिश में डोसा, इडली और सैंडविचेस भी बना लेती हूँ। शाम्भवी, आपके नाम से कोई बिहार गवर्नमेंट में महिलाएं अभी रिप्रेजेंट करती हैं? सर हाल ही में सुना था इलेक्शन वो लड़ी थी, जीती भी थी सर। कौन है? सर अभी उनके बारे में अभी मैंने नहीं जानकारी ली वो एमपी है। बड़ी कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर और हमारे कल्चर में कुछ रिलेशन है क्या? सर एग्रीकल्चर मतलब कि ये शुरू से ही चलते आ रहा है, एक कल्चर को ही एग्री मतलब कि उसमें जैसे खेती से ही जोड़ दिया गया है, जो कहीं आपको लगता है कि कल्चर हमारा जो है एग्रीकल्चर से इम्पैक्ट होता है? जैसे अलग अलग रीजन में देखिएगा, कहीं फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एग्रीकल्चर के साथ। क्या रिलेशन है कल्चर और एग्रीकल्चर? सर ये एग्रीकल्चर और कल्चर का तो डिफिनेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर। सर ये जानते हैं कि सर इस पर एक फेस्टिवल है, जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं सर, और साउथ में पोंगल, और हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और बिहार में कुछ ऐसा? बिहार में सर मकर संक्रांति ही, और ये हो सकता है फिर आपका होली के समय होता है ना, बसंत पंचमी वगैरह, तो ये भी सेलिब्रेट होते हैं। आपने बोला कि एग्रीकल्चर आप जब स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले सॉइल प्रोडक्टिविटी देखिएगा, तो उससे रिलेटेड एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, क्या है? सर ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए चलाया गया है, जो अपने पास के केवीके में जाके वो अपने सॉइल टेस्ट करवाते हैं, और सॉइल में जो भी कमी रहती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तो उनके बारे में वो कार्ड पे बताए जाते हैं कि आपके सॉइल में ये कमी है, तो उस चीज़ के फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट उसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं? सो बेसिकली ये 3 ज़रूरी रहते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर भी मायने रखता है। टोटल कितने मिनरल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं इसमें? सर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है सर। 70 वो एसेंशियल है। Yes. उसमें ऑब्जर्व कितने किए जाते हैं जब हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं तो? सर टोटल मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, दोनों में डिफरेंस बताइए और उसका नाम बताइए। सर मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट में ज़्यादा मात्रा, जैसे 100 ppm से अधिक होते हों, जैसे NPK, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, और भी होते हैं सर, जैसे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो 100 ppm से कम में मौजूद हों, तो वो जैसे कि आयरन, क्लोरीन, जिंक, ये सब सर। अभी देखा जा रहा है कि हम लोग जैसा देख रहे हैं कि भारत में फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर लिया है,
लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अभी भी एक चैलेंज है। क्या होता है दोनों में डिफरेंस, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी? सर फूड सिक्योरिटी में सर कि लोगों तक प्रॉपर भोजन पहुंच जाए, सबको सही भोजन मिले, चाहे वो कोई भी सब्जी हो या कोई भी या दाल चावल पे ही अपना निर्भर रहे, वो फूड सिक्योरिटी हुआ। और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाए, जिसको सभी तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाए पर कैपिटा के हिसाब से, जितना ज़रूरत है पूरे इंडिया में पर कैपिटा के हिसाब से। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि एज जो आप ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रहिएगा, आपको वुमेन एम्पावरमेंट करने का मौका मिले तो आप हॉर्टिकल्चर में कैसे उन लोगों को इम्प्रूव किया जा सकते हैं यूजिंग द हॉर्टिकल्चर? सर जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करवाऊंगी और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराऊंगी, और साथ ही स्कीम्स और इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं वो सब तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, खासकर महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्य करवाऊंगी। सर ये 2 चीज़ मैं ये करवाना चाहूँगी। ठीक है स्वामी, ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन ये आपसे कि ऐसे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होगी तभी आपका सिलेक्शन हुआ होगा। कोई 5 ऐसी क्वालिटी बताइए जिससे ये हम लोग आश्वस्त हो जाए कि नहीं आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ और पेशेंट हूँ, और मेरे में कम्युनिकेशन स्किल भी है, और मैं एक लीडरशिप क्वालिटी रखती हूँ सर, और मैं एक ईमानदार हूँ, इसलिए सर। कैसे हम लोग मानेंगे कि आप ईमानदार हैं, जबकि अक्सर देखी जा रही है कि सिस्टम में आने के बाद बहुत से लोग ऐसे पकड़े भी जाते हैं घोटाले में, उस घटना कैसे हम लोग माने कि आप एक ईमानदार कैंडिडेट हैं? कोई है ईमानदारी को तय करने का मानक, स्टैंडर्ड कोई? सर वो सर इसके बारे ठीक है, में चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आ जाइए बैठिए। चलिए पहले से तो बहुत अच्छा रहा आपका, ठीक है ना, लेकिन कुछ कमियां अभी भी दूर आप नहीं की हुई हैं। सर ने उस दिन पूछा था कि सामवेवी के बारे में जो एमपी चुनी गई है, पहला तो आपने यही किया था। जब क्वेश्चन आपसे पूछ दिए गए हैं तो आपको कम से कम प्रिपेयर होना चाहिए था। सर इसके ये टॉपिक और बीएचओ का हाईलाइट उस दिन तो क्वेश्चन पूछी गई थी आपसे ये सवाल, तो इसलिए इस तो ध्यान में रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, थोड़ा उसको तैयार हुई, नर्वस ज़्यादा मत हुई है। नर्वसनेस जो है आप जानती हैं, बहुत अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल डर को अंदर से ख़त्म करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं मेंबर, उनसे कम से कम 80 से 90% उनके साथ जुड़े रहिए आंसरिंग के समय में। तो आप क्या है कि 80% हम लोग की तरफ में, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसे थोड़ा सा इस चीज़ को, दूसरा चीज क्वेश्चन को समझिए। जैसे सर ने पूछा था कल्चर और एग्रीकल्चर क्या है, तो कल्चर जिस समाज में आप रह रहे, जैसे खाना पीना रहना, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ की कुछ विशेषता है, सिंपल से कल्चर का है। एग्रीकल्चर फिर बाद में क्या है, वहाँ की स्पेशल क्या है, जैसे बिहार के संदर्भ में आपने बताया, साउथ के पोंगल के संदर्भ में बताया, इस हल्के हल्के कुछ चीजें कुछ ना कुछ आप इस पे किए। लास्ट क्वेश्चन था कि सर ने पूछा था फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में। तो फूड सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में जो चलाए गए थे, आपको बना हुआ था, तो फूड सिक्योरिटी में ही क्या है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी कुछ हद तक है उसमें। एक क्वेश्चन को ध्यान देना होगा। आपने क्या बोला था कि जैसे तैसे खाना, माने लोगों को भोजन जैसे तैसे गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं कराती है, गवर्नमेंट अपने स्तर पे उस चीज़ को न्यूट्रिशन के साथ ही वो देती है। जैसे चावल हुआ, चावल जो है, या फिर अन्य जो प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जाता है उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल हो गए। जैसे न्यूट्रिशन आपका सिक्योरिटी, आपने कभी देखा होगा कि कुछ विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन के जो शिकार बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया की शिकायत हो रही है। तो स्पेशल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है
ये क्वेश्चन था वहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि फॉलिक एसिड की गोली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल चलाए जा रहे हैं। विटामिन ए की गोली की है, तो उसमें जैसे विटामिन गोल्डन राइस का जो चावल बनाया गया है, गोल्डन राइस, वो हाईली इनरिच्ड विटामिन ए है आपको। तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का मतलब स्पेशल कुछ प्रोडक्ट को किसी खास बीमारी के रिलेटेड आपको उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करना था। और आपने क्या बोला था कि फूड सिक्योरिटी में क्या है कि न्यूट्रिशन का आपने कहा कि नहीं, जैसे तैसे नहीं, वो ध्यान में रखना होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर तक क्या है उतना जितना मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए अपने स्तर पर देती है, लेकिन स्पेशल कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से उस सुविधा को या फिर उसको वहाँ पे उपलब्ध कराती है। नर्वस नहीं होना, नर्वस मत होइए, अंदर की और potential अंदर को से निकाल। थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, थोड़ा करंट वरेंट पढ़ते रहिए, बाकी बहुत अच्छा, पहले से तो ठीक बहुत है। ज़्यादा सुधार हुए हैं आपके। थैंक यू और कोई क्वेश्चन आपको? सर। जैसे बीएचओ